ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार? पुणात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान सुनाया था जो आज दास सदग्रंथों में आपके रूबरू करा रहा है। गीता जी हिंदू समाज के अंदर एक बहुत सिरोधारी और अच्छा सदग्रंथ माना जाता है और है, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है ये हमें आज तक नहीं पता था। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था, क्योंकि वो परमात्मा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय 7 है श्रीमद् भगवत गीता, या 12 नंबर श्लोक देखें। इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब रजगुण, सतगुण, तमगुण ये क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। देखिएगा मार्कंडेय पुराण, यहां से प्रारंभ करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। 122 से शुरू करेंगे पहले हम, यहाँ देखना। अब मार्कंडे जी बोले मुने, अब यहाँ पढ़ेंगे हम 123 पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश कहो चाहे तीनों गुण कहो, रजगुण कहो चाहे सतगुण कहो, तम गुण कहो, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इससे बढ़िया कंसेप्ट तक क्या क्लियर हो कोई ना, फिर भी और दिखाएंगे। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों से जो रहा है इसका निमित्त कारण मैं हूं। काल कह रहा है, गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू काल बोल रहा है और ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी ये हो रहा है ना, रजगुण से ब्रह्मा जी से भी उत्पत्ति, यानी सभी जीव इस रजगुण के इंजेक्शन लग जाने से, इसके प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। यहाँ की फिर ठाठ बाट की जो इच्छा करते हैं, ये रजोगुण के दबाव से, श्री ब्रह्मा जी के दबाव से। और फिर सती थी एक दूसरे ममता मोह हमारी फंसी हुई जीव के बस का नहीं। और फिर संहार तमोगुण से, शिव जी से। ये तीनों कहता है मैं ही इसका मुख्य कारण हूँ, मेरे ही कारण हो रहे, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का। कहता है इन तीनों का निमित्त कारण मैं ही हूँ, पर मैं इनसे बाहर हूँ, इनसे न्यारा हूँ। 21वें ब्रह्मांड में, और इस एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे रहता है गुप्त स्थान पे। उसके लिए देखिए शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण, पृष्ठ 110 और 9वां अध्याय समाप्त होता है इसके लास्ट में। इस प्रकार
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण ये शिव जी शंकर। परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इनसे न्यारा है, गुणातीत, इनसे अलग। ये काल है, सदा शिव कहो, महाशिव कहो, काल कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, ये वो अलग है। श्रीमद् देवी भागवत और कंसेप्ट क्लियर करते हैं जो संस्कृत सहित है, और बम्बे श्री कृष्ण दास वेंकटेश्वर प्रेस से ये मुद्रित है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत है ये। अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टिकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। यहाँ से ये प्रकाश, इसमें संस्कृत भी साथ है। इसका हम तीसरा स्कंद देखते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके 11 नंबर पृष्ठ पर हम आते हैं। 5वें अध्याय का ये 11 नंबर पृष्ठ है। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसमें कोई बात खत्म हो जाती है, कोई नो कहे कि नहीं। अब 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है, 8वां 7वां इधर है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किस प्रकार किए हैं? युक्त क्यों किए हैं? किस प्रकार किए हैं? अब यहाँ हम 8वां देखते हैं, संस्कृत भी देखते हैं, क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां यहाँ से शुरू होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कहते हैं, यदि तू हमारे पर दयालु है तो इसे बुंडे कुकर्म में हमने क्यों लगा रही है, और क्यों हम इस एक के गुण युक्त बना दिए? हमारे बस की बात नहीं। कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया? तमोगुण है। और कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सुविहित विहिता किमु सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतगुण क्यों बना दिया? अब ये फाइनल हो गया। अब गीता जी के इस पवित्र ग्रंथ में हम समझ सकेंगे, ये कोड वर्ड हैं, और कोड वर्डों को टीचर बता सकता है, स्टूडेंट नहीं समझा करती। हमारे जो टीचर थे, जिनको हम विद्वान समझते थे, संस्कृत भाषा जानते हैं, वो अध्यात्म ज्ञानहीन थे। उनके मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान का। अब दिखाते हैं आपको वही सदग्रंथ हमें क्या बताना चाहते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जो आपको अभी दिखाई थी। अब नए अध्याय 7 का हम फिर पुनः वो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखना 13वें में क्या कहा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये कहते हैं, काल कहता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे नहीं जानते। सारा संसार इन्हीं तक सीमित है। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है।
और जो व्यक्ति मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ज़्यादा लाभ वो महास्वर्ग में चले जाते हैं। इसका भाव ये है। अब देखियो 15वें श्लोक में 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी में कितना कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुण मई माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से आगे वो किसी को मानने को तैयार नहीं। इनकी बुद्धि वहीं तक बंद होगी। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा, माया द्वारा, और इनसे आगे किसी की भक्ति नहीं करते। उसके विषय में कहा कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, नराधमा और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी इस सीधा सा अर्थ हो गया कि कोई भजने की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो, ये गीता ज्ञानदाता कहता वो मुझे नहीं भजते, क्योंकि ये काल बोल रहा है। अब फिर पढ़ो 15वां 7वें अध्याय का। कहते माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि बंद होली और की नहीं सुनते कति, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द हैं। इनको टीचर ही समझकर आगे स्टूडेंट को बताया करते हैं। इसका क्या अर्थ बना है कि जैसे जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, गीता जी में लिखा है। और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते ये। एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके शिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर खका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोरते। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी आगे और भगवान, और उनका सांग लिकट रहा वहां पे।
अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता पहले शंकर न मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। तो भगवान रूप पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो साथ भक्ति तपस्या करनी आदमी हूँ, मैंने डांस तो ना करना तक ना, डांस तक करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उन्होंने बोला करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे कर यूँ करके, और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब उन्होंने कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। भस्मासुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके के डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आ जा, भागले। बोला कहाँ क्या क्यों भाग रहे हो, कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तब वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहाँ मरा वो। तब भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। रामी न भगवान माने तेरी कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े कर दिए थे, उस शेख तकी ने करवा दिए थे, और न्यों के न्यों खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मागिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया उसके बाद वो। और रावण ने तप किया था, साधना भक्ति की थी इसी तमोगुण भगवान शंकर की, और अपनी ही यानी प्रक्रिया को उठाना है महापाप, घोर पाप होता है अबला को उठा के जबरदस्ती लाना। और फिर वो भगवान उसके शिव जी के बड़े भाई की पत्नी यानी विष्णु की पत्नी तो माँ के तुल्य होगी, और शिव जी का पुजारी सीता ने उठा ले गया, कोड को बद कर दी, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। और तमो इसका रजोगुण के यानी ब्रह्मा जी का पुजारी था हिरण्यकशिपु। अब उसने के जुल्म किया, बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे उसका अंत हुआ। अब विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं ये वैष्णु कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए परभी लेने के लिए जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, वैष्णो और ये अलग अलग अपने वहाँ अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे और वैष्णु अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे, वो पहुंच गए वहाँ हर की पैड़ी पे हरिद्वार में और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे तो आगे वैष्णो साधुओं का पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में। वो जाकर कहने लगे नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नीचा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णो साधु कहने लगे रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो।
कहने का भाव ये है, वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे को कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटके मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे नहा लो भाई, कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा करैक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी नहा लूं, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी नहा लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इनको महात्मा कहें हम, और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनसे मोक्ष माने। इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाण्या वहां जा तेग चलावे, और काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे।